मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं सर्कल का फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो 10.1 है। तो इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूं कि दो तीन टर्म्स जो काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले समझा दूं। ठीक है, तो पहले समझना है सर्कल का डेफिनेशन। सर्कल का डेफिनेशन तो बहुत आसान है। देखिए, सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। सर्कल जो है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है फ्रॉम अ फिक्स डिस्टेंस। एक फिक्स डिस्टेंस से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को सर्कल कहा जाता है। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट इज सर्कल, तो सीधे बताना है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल के तीन पार्ट हैं। क्या पार्ट? देखिए, सर्कल तो एक प्लेन फिगर है। सर्कल एक प्लेन फिगर है। इट मींस दैट इसको हम लोग सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी शीट ऑफ पेपर पे या बोर्ड पे ड्रॉ किया जा सकता है। ये कोई सॉलिड फिगर नहीं होता है। तो सर्कल के बारे में जो एक बात और हम लोग को जानना है वो है कि सर्कल के तीन पार्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे सर्कल, और इसके सेंटर का नाम मैंने O दे दिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो अगर इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है P है जो सर्कल के अंदर है, तो हम लोग बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उसको इंटीरियर बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? पॉइंट P, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर। ठीक है, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर Q पॉइंट हो गया तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा। एक्सटीरियर। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो एक्सटीरियर होगा। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट M है तो वो सर्कल के बाहर है, तो ये एक्सटीरियर हो गया। नहीं, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया ये। EXT लिख करके इसको डोनेट कर। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है, मान लीजिए सर्कल के ऊपर पॉइंट A है, तो इसको लिखेंगे ऑन द सर्कल। क्या लिखेंगे? ऑन द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के तीन पार्ट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द सर्कल। तो ध्यान देना, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन। किसी भी सर्कल का सेंटर सर्कल के अंदर ही होता है, तो भैया इंटीरियर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इंटीरियर। इंटीरियर हो गया। नेक्स्ट वन, ए पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज। अगर रेडियस से ज्यादा का कोई पॉइंट है, मान लो कि ये आपका रेडियस है, इससे बाहर कोई अगर पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया S, तो ये सर्कल के बाहर हो जाएगा ना, आउटसाइड द सर्कल होगा, सर्कल के बाहर हो जाएगा। क्या लिखा होगा? ए पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल is greater than its radius lies in exterior। सर्कल से बाहर होगा, तो इसमें हो जाएगा exterior। नेक्स्ट वन, the longest chord of a circle is a dash of the circle। longest chord जो होता है ना किसी सर्कल का, वो उसका डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर होता है। नेक्स्ट वन, an arc is a dash when its ends are the ends of diameter। Students, fourth number, an arc is a dash when its ends are the ends of a diameter। अगर ends diameter पे हो रहा है तो सेमी सर्कल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये इस सर्कल का डायमीटर हो गया और इसका आर्क एक यहाँ है, दूसरा आर्क यहाँ पे है। ये दोनों आर्क एक यहाँ एक यहाँ, तो ये सेमी सर्कल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेमी सर्कल। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल is the region between an arc and segment। समझ लीजिए पहले सेगमेंट होता क्या है, ये टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड होगा, कॉर्ड। इसको समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। सेगमेंट को भी क्लियर कर देता हूं क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी सारा हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये भी समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, तो एक आर्क और कॉर्ड के बीच के एरिया को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। यही है सेगमेंट। सेगमेंट दो टाइप का हो सकता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये कम वाला पार्ट है, ये ज्यादा वाला पार्ट है। तो ज्यादा वाला पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं मेजर सेगमेंट, और ये छोटा वाला पार्ट है तो माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
स्टूडेंट्स, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज इन डैश पार्ट, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं 3 पार्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया इसका इंटीरियर, ये हो गया एक्सटीरियर और ये हो गया ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो कहने का मतलब कि एक सर्कल को 3 पार्ट में लोग डिवाइड कर सकते हैं और ये हो गया। फर्स्ट फिंगर लाइन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स है, राइट? ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ट्रू फॉल्स लिखना है और उसका रीजन भी बताना है। देखते हैं, a line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. Yes, true. देखिए इसमें ट्रू होगा। रीजन है कि सेंटर और सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। रेडियस का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस। तो ये फर्स्ट ट्रू हो जाएगा, इसका रीजन भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। फॉल्स। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, अनलिमिटेड पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो सारे पॉइंट को अगर हम किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते जाएं तो सारे कॉर्ड बन जाएंगे, मतलब अनलिमिटेड कॉर्ड्स बन सकते हैं। रीजन हो गया। रीजन में क्या लिख सकते हैं? As we know that circle is made up of many points, so there will be many chords. ठीक है? Infinite chords. Third, if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. False. False. अगर हम देखिए सर्कल में 2 ही आर्क हो सकता, अगर मान लो कि एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक मेजर आर्क बनेगा, नहीं तो एक माइनर, एक मेजर और एक माइनर बनेगा। या अगर बीच से कोई लाइन जा रहा है जैसे डायमीटर, तो सर्कल को 2 इक्वल आर्क में डिवाइड कर देगा, नहीं सेमी सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो तीनों मेजर आर्क नहीं हो सकता है कभी भी। नेक्स्ट वन, ए chords of a circle which is twice as long as radius is the diameter of the circle. True. बात को समझना है। अगर हम लोग रेडियस को डबल करते हैं, if we double the radius then we get diameter. अगर रेडियस को डबल करते हैं तो डायमीटर मिलता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5, sector is the region between the chord and its corresponding arc. False. देखिए ध्यान दीजिएगा, सेक्टर क्या होता है? आर्क और रेडियस, 2 रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है? जबकि यहां पे क्या बोल रहा है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड इट्स कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। नहीं, वो तो सेगमेंट होता है। तो ये फॉल्स हो गया। हम लोग लिखेंगे इसमें रीजन, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड आर्क। 2 रेडियस एंड आर्क के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ठीक है? रीजन हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर, ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस, सर्कल प्लेन फिगर ही होता है, ये कोई सॉलिड फिगर नहीं होता है। इसको सिर्फ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग इसमें रीजन क्या देंगे? as we know that circle can only be drawn, therefore it is a plane figure. ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा।